Very good evening, friends. I hope you all have a good trading session today. And the new month has been started. So today it was the first day in this market of almost in this new month. So Friday market got settled, and today market has suddenly gap up by almost 100 points and closed by 125 points. Nifty ने upside के ऊपर close किया है. So what we have learned from this thing, because market में जब panic था तो people have made a lot of shorts. उन्होंने market में बहुत shorts बना दिए थे Friday, and few traders have bought a puts also. उन्होंने put में heavily buying कर लिया था with an assumption that market will drastically go down. So this is not like that, friends. It's not an easy to make money when you just sync with the market कि market नीचे जा रहा है तो आपने फटाफट कॉल सेल कर दिया तो आप पैसा बना लेंगे, market नीचे जा रहा है तो आपने पुट बाय कर लिया तो पैसा बना लेंगे. इतना ही आसान होता मार्केट के साथ सिंक होके पैसा बनाना, तो एवरीबडी वुड बिकम अ मिलीनियर. नोबडी वुड लूज द मनी. सो मार्केट के साथ एक्चुअल में सिंक नहीं हुआ जा सकता. मार्केट आपको सिंक करवाती है और उसके बाद आपको वो पजल कर देती है, और पजल करने के बाद वो आपके इमोशन के साथ प्ले करती है, एंड इमोशन के साथ प्ले करके वो आपके ह्यूज लॉसेस जो है वो कर देती है. सो दिस वुड ऑलवेज बी अ रेपिटिशन प्रोसेस इन आर वीडियोज़ दैट कि जब तक आपका लर्निंग कंप्लीट नहीं हो जाता तो अर्निंग कांट फॉलो. जब तक आप लर्न नहीं करते तो अर्निंग पॉसिबल नहीं है. एंड विदाउट लर्निंग यू कैन नॉट मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में अगर पैसा बन रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है. एंड वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म ऑल्सो. सो हम लोग अपने प्रैक्टिकल ट्रेड्स में आपके साथ शेयर करते रहते हैं, आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं, आपसे पूछते रहते हैं, सो दैट आपका जो लर्निंग लेवल है वो भी बढ़े. And so this is a very beautiful quote by Albert Einstein that insanity किसको कहते हैं. बेसिकली insanity is called a foolishness, doing the same thing over and over again and expecting different result. Most of the trader क्या करते हैं मार्केट में, बार बार से वही जो गलतियाँ होती हैं वो रिपीट करते रहते हैं, और उसके बाद जो है एंड एक्सपेक्टिंग दैट कि उनको जो रिजल्ट मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा, एंड दिस टाइम दे वुड गेट अ प्रॉफिट लाइक दैट. सो उस चीज़ में वो अपनी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा मार्केट को पे कर देते हैं. एनी नोवाइस ट्रेडर जो भी इस मार्केट में पैसा लेके आता है वो इसी एक्सपेक्टेशन से आता है कि मैं इसे पहले लर्न करूँगा देन अर्न करूँगा. लेकिन वो क्या करता है, वो जो लर्निंग का जो प्रोसेस होता है, लर्निंग के जो फेस में है, वो इतना ज़्यादा वो पैसा लूज़ कर लेता है. उसके बाद उसके पास लर्निंग तो आ जाती है लेकिन अर्निंग करने के लिए पैसा नहीं रहता. सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लर्निंग ज़रूर करिएगा लेकिन मिस्टेक्स बार बार रेपिटिशन मत करिएगा. मार्केट को पैसा मत दीजिएगा. मार्केट इज़ अ ह्यूज ओशन. ये बहुत ही बड़ा समुंदर है. मार्केट तो आपका पैसा लेने के लिए तैयार बैठी है. आप कोई गलती करो तो सही, मार्केट इमीडिएटली आपका पैसा जो है वो उसमें डाल लेगी, वो पूल में डाल लेगी. उस पूल में से पैसा निकालना इट्स नॉट एन ईजी टास्क. ऑल्दो वी कैन से दैट कि हमारा पैसा वहाँ पे पड़ा है, हम निकाल लेंगे, बट इट्स नॉट एन ईजी. जब आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तब आप उसमें से, ओशन में से पैसा कैसे निकालेंगे. सो थिंक ट्वाइस बाय अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ द स्ट्रैटेजी. जो भी स्ट्रैटेजी आप लगा रहे हैं, जब तक आपको अपना रिस्क ही डिफाइंड नहीं है तब तक आप पैसा मत लगाइएगा, तब तक आप अपना प्रैक्टिकली ट्रेड मत लगाइएगा. अनटिल और अनलेस आपको उस ट्रेड में आपका रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं मालूम, सो देन यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक्स कि जब आप रोज़ ही यही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आज मार्केट आपके तरीके से चलेगी, एंड मार्केट एंड ऑफ द डे क्या करती है, आपसे पैसा ले जाती है. एंड देन अगेन यू रियलाइजेज, ओहो what has happened again. these kind of the thoughts comes up in the mind. and जब भी हम इस ट्रेड को, किसी भी ट्रेड को प्रेशर के साथ करते हैं तो अब हम कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे. ये जो ट्रेडिंग है, जब तक फियरलेस आप ट्रेडिंग नहीं करते और कामनेस के साथ आप ट्रेडिंग नहीं करते, तब तक आप इस ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमा सकते. कामनेस और फियरलेस आप कब होंगे, जब आपको अपना रिस्क डिफाइंड होगा. ऑल्दो दिस इज़ ये देखने में बहुत आसान लगता है कि इमोशन को कंट्रोल करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क, बट कुछ हद तक मैं कहूँगा कि आप इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं. जब आपको अपना रिस्क डिफाइंड है, आपको पता है कि मार्केट आपसे क्या ले सकती है, तो देन योर इमोशंस कैन बी वेरी मच कंट्रोल. आपको फियर नहीं होगा मार्केट में पैसा खोने का. और उसके बाद आपको मैनेजमेंट टेक्निक्स आती हैं. अब आप अपनी जो लिमिटेड कैपिटल है, अगर उसको जाने का खतरा है, आप अपनी मैनेजमेंट के साथ उसको प्रॉफिटेबल जोन में ला सकते हैं. बट लेकिन जिस
स्ट्रैटेजी में आपका रिस्क ही डिफाइंड नहीं है एंड मार्केट विल बी टेकिंग मोर एंड मोर मनी फ्रॉम यू. सो that should be defined, friends. So let's start with our practical trade जो हम अपने users के साथ discuss कर रहे हैं, and everybody is learning from this trade, and I really appreciate the kind of queries they are asking, a kind of questions they are asking. I think that is an appreciable effort for from all the users. सो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं. आज देर आर टू क्वेश्चन आई एम अगेन आस्किंग फ्रॉम यू यूज़र. उससे क्या होगा कि इस जो स्ट्रैटेजी का जो आपको जो कंप्लीट जो जहाँ तक हमें एनालिसिस करना होता है वो आज कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन होपफुली इन coming days 1 or 2 days we can exit from this strategy also, because हमारा जो टारगेट ROI है वो ऑलमोस्ट हम लोग उसके आसपास ही चल रहे हैं. सो ये देखिए आज जो औरोबिंदो फार्मा है जो ट्रेड हमारा लगा हुआ था, सो दैट स्टॉक हैज़ बीन अप बाय ऑलमोस्ट 1.70%, 14.55 जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है 870 के ऊपर. और नाउ द क्वेश्चंस कम्स अप, आज हमारी जो बाइंग है दैट हैज़ बीन अप बाय 6500, और जो 900 की जो कॉल है उसने जो हमें नेगेटिव दिया है वो 2660, और जो 940 की जो कॉल है उसमें हमारा जो नेगेटिव हुआ है 560. सो इफ़ यू सी, सो टुडेज इट हैज़ गिवन अस 3500 रुपीज़. आज इसने जो ट्रेड ने है हमें 3500 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट दे दिया है. सो माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज़, सो दैट हम लोग इस स्ट्रैटेजी को वाइंड अप करेंगे, तो उसको वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी में एक्सपायरी बेसिस के ऊपर का ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, एट व्हाट पॉइंट, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें इस ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी होगी. मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमें इस ट्रेड में होगी, और कितना अमाउंट का जो है हमें प्रॉफिट होगा अगर वो उस स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर एक्सपायरी देती है. राइट. सो आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन अगेन, एट व्हाट पॉइंट दिस ट्रेड वुड बी अ मैक्सिमम प्रॉफिटेबल व्हेन इट एक्सपायर एट दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस. कौन सी वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वो एक्सपायर हो जिसमें हमें वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इसमें जो ट्रेड में जो हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो 4.30 है. और सेकेंड क्वेश्चन इज दैट हमारा इस स्ट्रैटेजी में, इस कंप्लीट स्ट्रैटेजी में जो लॉस है वो कौन से पॉइंट से शुरू हो रहा है. इफ़ इट एक्सपायर्स एट व्हाट पर्टिकुलर पॉइंट, तो हमारा लॉस जो है वो वहाँ से स्टार्ट होगा. सो दिस इज 860, 900, 940. सो दीज आर द प्राइसेस, 33.78, 18.38, 10.98. कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से हमें लॉस स्टार्ट होगा, और कौन सा ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और जो है वो कितना प्रॉफिट होगा. सो दैट वुड बी द फाइनल question to all of the user. So I'm looking forward for your answers, and anybody has any kind of the query regarding this trade or regarding this strategy which is called a ratio spread strategy, they can ask, they can throw any kind of the questions, and we will be happy to give you the proper resolution for that. And again, my humble request to all of you, don't trade in the market unless your learning is not complete, and once your learning will complete, so earning will follow. So by this note, I'm just winding up this discussion. So wish you all the best, take care.